नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और एक जोश के साथ मनाएं। दोस्तों, इस बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि गणतंत्र दिवस हम हर साल मनाते आए हैं। बरसों बरस से ये परंपरा रही है कि हम अपने देश के इस सबसे बड़े समारोह को जोश खरोश के साथ मनाएं और अपने संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं उनके निर्वहन करने का हम संकल्प फिर से दोहराएं। और इस लिहाज से गणतंत्र दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि देश में जो इस समय माहौल चल रहा है उस माहौल में गणतंत्र दिवस की वैल्यूज़ को खुद को याद रखना, अपनी फैमिली को याद कराना, अपने परिचितों के साथ उसे शेयर करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर केवल झंडा फहराना ही सब कुछ नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें जो देश की आज़ादी मिली है उस आज़ादी को मेंटेन करने का हम दायित्व तभी निभा सकते हैं जब हम गणतंत्र दिवस की वैल्यूज़ को समझें, जब हम अपने स्वतंत्रता और अपने जो गणतंत्र का जो संविधान है उसको हम अच्छी तरीके से आत्मसात करें और उसके बारे में हम दूसरे लोगों को भी परिचित कराएं। देखिए, आज हो क्या रहा है देश में कि सभी लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और सभी इस बात को भूल जाते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ देश के प्रति हमारा दायित्व है और उस दायित्व को याद रखना और जो संवैधानिक दायरे में रहकर जो हमें करना है उसको भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आजकल तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ज़रिए हैं वो बहुत से बन गए हैं। पहले ये होता था कि हमें अखबारों पर और मीडिया के कुछ टेलीविज़न, दूरदर्शन, रेडियो, केवल इसी पर ही निर्भर रहना पड़ता था और उसमें आपकी और हमारी जैसे आम लोगों की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। आज हम ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब के ज़रिए अपनी बात को खुलकर सामने रख पाते हैं। लेकिन अपनी इन बातों को सामने खुलकर रख पाने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अगर हमें एक माध्यम मिल गया है अपनी बात को कहने का तो हम उसका दुरुपयोग शुरू कर दें। हमें इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ग्लोबल हर्ष जो मेरा चैनल है इसके माध्यम से मैं आप सब लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप पर कोई सूचना सर्कुलेट हुई, हम उस पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और उसको हम दूसरों तक फैलाने में देर नहीं लगाते। कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जो शायद उन्होंने भी खुद नहीं पढ़े। अगर उन्होंने खुद पढ़ लिए होते तो वो उसे आगे ही नहीं बढ़ाते। हम इस चीज़ के प्रति सजग रहें कि जो चीज़ हमें भेजी जा रही है और उसको भेजने वाला व्यक्ति, उसे हम कितना गंभीर मानते हैं, वो व्यक्ति कितना सिंसियर है, हमारे कितना करीबी है और उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। उसी के बाद हमें उसके भेजे हुए मैसेज का क्रॉस चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए मैसेज आज विशेष देना चाह रहा हूँ क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें अपने संविधान और अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको खोना नहीं है, उसे मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय पर इन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगने लगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी रेगुलेटरी स्थापित कर दी जाएं कि जो आपकी फेसबुक पोस्ट को भी कंट्रोल करें, आप ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं उस पर भी निगरानी रखी जाए और आप यूट्यूब पर किस तरह के वीडियो डाल रहे हैं हो सकता है उन पर भी चेक इन्स लगा दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति से बचने से हमें बचना चाहिए और इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए और अपने विचारों को ख़ास तौर से जो आपके पास फॉरवर्डिंग मैसेज आते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज चलता है। मैं व्हाट्सएप का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप सबसे नॉन सीरियस ऐप है। व्हाट्सएप को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज इस समय देश में चली हुई हैं। व्हाट्सएप को बैन करने की मांग उठ रही है,
लगभग 30-40 देशों में व्हाट्सएप को बैन किया जा चुका है। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि इसमें जो व्हाट्सएप चैटिंग होती है वो सिक्योर नहीं है, उसके थ्रू लोग डाटा भी आपका चोरी कर सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने इसका खंडन किया है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं और ये कहने की कोशिश की है कि नहीं, आपकी जो चैट है वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि व्हाट्सएप पर आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और शायद व्हाट्सएप को वैसे मैं सोशल मीडिया ऐप नहीं मानता, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है। और सोशल मीडिया में तो मेरा फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, इसी को मैं सोशल मीडिया मानता हूँ। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो इसका मिसयूज बिल्कुल ना करें। मैं तमाम ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कम्युनल पोस्ट डालते रहते हैं, सांप्रदायिक पोस्ट डालते रहते हैं, कोई हिंदूवादी, कोई मुस्लिमवादी, तरह तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली वोट डालते हैं। और कुछ इस तरह के वीडियोज़ भी वायरल किए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई जाती है, महिलाओं के साथ या फिर बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ वायलेंस होती है उसमें। इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड मत करें। इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करके आप उसके मोटिव को हल कर दे रहे हैं। जिस मोटिव से वो वीडियो आपके पास किसी व्यक्ति ने भेजा है उसका वो मोटिव हल हो जाता है। उसके जरिए वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे किसी के जीने मरने की सूचनाएं बहुत जल्दी प्रेषित होती हैं। मेरे ख्याल से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब को तो पता नहीं कितनी बार मार दिया गया है व्हाट्सएप पर। और बाद में पता लगा कि वो जो उनकी पुरानी तस्वीरें हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिसमें यहाँ पर सिर पर उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है, लेटे हुए हैं, उस तरह की वीडियोज़ थी। और उन वीडियोज़ को लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। कभी भी आप किसी भी व्हाट्सएप पर कोई आपके मैसेज आता है तो उस व्हाट्सएप मैसेज को आप गौर से देखें, उसे थ्रोली पढ़ें और फॉरवर्ड करने से पहले एक बार ये चेक कर लें कि जो बात इसमें लिखी गई है उसे क्रॉस चेक कर लें कि टेलीविज़न पर क्या किस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है या फिर ट्विटर पर किसी ऑथेंटिक अखबार के माध्यम से या मीडिया चैनल के हिसाब के यहाँ से ट्विटर हैंडल से कोई इस तरह का ट्वीट किया गया है। उस सूचना को क्रॉस चेक जरूर करें। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये व्हाट्सएप की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एक व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया टूल हमेशा हमारी सुविधा के लिए मिला रहे और हम इसे रेगुलर इसका यूज करते रहें, तो प्लीज़ किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसे ध्यान से थ्रोली पढ़ जरूर लें, उसके बाद ही उसे किसी को फॉरवर्ड करें। और ये भी ध्यान रखें कि जो मैसेज है, जो उस मैसेज की नेचर है, जिस प्रवृत्ति का वो मैसेज है, आप उसी शख्स को भेज रहे हैं कि नहीं। अगर आप परिवार के किसी फैमिली ग्रुप में कोई पॉलिटिकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है कि जो आपके परिवार के लोग हैं वो आपको मेंटल समझने लगें, वो ये कहने लगें कि यार ये हर समय राजनीति ही करता रहता है। इसका बहुत ख्याल रखें। और गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि सोशल मीडिया टूल्स को टूल्स की तरह इस्तेमाल करें, इसे हथियार ना बनाएं, लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करें, लोगों के मन को विचलित ना करें, अफवाहें ना फैलाएं और सरकार, प्रशासन इन सब का सहयोग करें और इन माध्यमों का दुरुपयोग करने वालों का बायकॉट करें। तो ग्लोबल हर्ष में आज का संदेश गणतंत्र दिवस के मौके पर यही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।